महंगाई या इन्फ्लेशन पर चर्चा आखिर कहां नहीं होती। घर के ड्राइंग रूम से लेकर दफ्तर की कैंटीन तक हर जगह सबके अपने तर्क हैं और महंगाई कम करने के सुझाव भी। लेकिन इस महंगाई से जुड़े 3 शब्द हैं, इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, जिन्हें ठीक से समझ लिया तो अगली बार आपकी चर्चा जो होगी उसमें आप होंगे सबसे ज्यादा इन्फॉर्म्ड। आज के इस खास बीक्यू एक्सप्लेनर में हम आपको इन्हीं तीनों टर्म्स को डिकोड करके बताने वाले हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशन, या सीधे सीधे कहें तो महंगाई। वही महंगाई जिसकी वजह से आपके रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं। एक निश्चित समय अवधि में खाने पीने के सामान, कपड़े, फ्यूल, सर्विसेज या अन्य चीजों की जो कीमतों में बढ़ोतरी होती है उसे ही इन्फ्लेशन कहा जाता है। भारत में इस महंगाई को मापने के 2 पैमाने हैं, या यूं कहें तो 2 इंडेक्स से दर्शाया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई और होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी डब्ल्यूपीआई। सीपीआई मतलब रिटेल महंगाई, यानी महंगाई की वो दर जिस पर रिटेल कंज्यूमर यानी आप और हम रोजमर्रा के सामान या सर्विसेज खरीदते हैं। दूसरी तरफ जब कोई होलसेल बिजनेस किसी छोटे बिजनेस को थोक के भाव में सामान बेचता है तो एक निश्चित समय अवधि में उस सामान की कीमत में आए बदलाव को डब्ल्यूपीआई के जरिए दर्शाया जाता है। ये दोनों ही आंकड़े मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की तरफ से यानी मॉस्पी की तरफ से जारी किए जाते हैं। अब बात महंगाई की हुई है तो जरा ये भी समझ लेते हैं कि महंगाई का असर क्या होता है। ये तो साफ है कि महंगाई बढ़ने से गुड्स और सर्विसेज की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिसका सीधा असर करेंसी की परचेजिंग पावर पर होता है। एक उदाहरण लेते हैं, हम पहले 20 रुपए के रेट से 100 रुपए में 5 किलो आलू खरीद पाते थे। आलू की कीमतें बढ़ी और 40 रुपए हो गई, तो अब हम उसी 100 रुपए में 2.5 किलो आलू ही खरीद पाएंगे। इसका असर यह होता है कि लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी बढ़ जाती है और इससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी बुरा असर पड़ता है। अब ऐसा भी नहीं है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होना ही नहीं चाहिए। एक लिमिट तक इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी को गतिशील बनाए रखने के लिए काफी जरूरी है। अच्छा, इससे याद आया कि जब भी आरबीआई गवर्नर पॉलिसी के बाद अपनी स्पीच देते हैं तो महंगाई का जिक्र जरूर करते हैं। तो आखिर ये महंगाई और आरबीआई का रिलेशन क्या है? रिजर्व बैंक यानी आरबीआई महंगाई को नियंत्रण में रखने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। आरबीआई ने महंगाई दर के लिए 2 से 4% की एक लिमिट तय की है और इसके ऊपर 2% का अतिरिक्त टॉलरेंस बैंड भी रखा है। यानी कुल मिलाकर देखें तो आरबीआई का लक्ष्य रहता है कि रिटेल महंगाई 2 से 6% के बीच ही रहे। आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए दरों में बदलाव करके महंगाई को कंट्रोल करता है। हालांकि आरबीआई के साथ सरकार भी टैक्सेशन और फिस्कल पॉलिसी में बदलाव करके महंगाई को काबू में रखने में काफी काम करती है। खैर, ये तो बात हुई इन्फ्लेशन की। अब ये डिसइन्फ्लेशन क्या है? तो बढ़ती हुई महंगाई की रफ्तार जब कम होती है उस स्थिति को डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। मान लीजिए कि महंगाई 2% से बढ़ते बढ़ते 7% तक गई और इसके बाद महंगाई दरों में गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ, या यूं कहें तो महंगाई कम होनी शुरू हुई। महंगाई दर में आई इस गिरावट की स्थिति को ही डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। इस स्थिति में महंगाई दर में गिरावट भले ही आती है लेकिन ये दरें 0% के ऊपर ही रहती हैं। वैसे तो आपको लग रहा होगा कि डिसइन्फ्लेशन तो सही चीज है, लेकिन यहाँ 2 बातें आपको ध्यान रखने की है। पहली ये कि लंबे समय तक डिसइन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर डिसइन्फ्लेशन की रफ्तार बहुत तेज है तो ये भी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये कमजोर डिमांड और ग्रोथ में दिक्कतों को दिखाता है। इन्फ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन तो समझ आ गया, अब ये डिफ्लेशन क्या भला है? चलिए इसे भी समझ लेते हैं। डिसइन्फ्लेशन में महंगाई कम तो हुई थी लेकिन महंगाई दर 0 के ऊपर ही थी। वहीं दूसरी तरफ डिफ्लेशन की स्थिति में महंगाई में लगातार इतनी गिरावट आती है कि ये 0% से भी नीचे यानी नेगेटिव में चली जाती है। डिफ्लेशन की स्थिति इकोनॉमी के लिए काफी खतरनाक होती है क्योंकि इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ लगभग रुक सी जाती है। आमतौर पर ऐसी स्थिति वित्तीय अस्थिरता के वक्त आती है जब गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बिल्कुल कम हो जाए और इसके साथ ही बढ़ी हुई बेरोजगारी की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर भी लगभग खत्म हो जाए। खैर, उम्मीद है कि आप महंगाई का मामला पूरी तरह समझ गए होंगे। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप और किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं। जानकारी भरे ऐसे ही वीडियोस के लिए बीक्यू प्राइम हिंदी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।